नमस्ते दोस्तों, आज आप पॉपुलर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि एनटीए यूजीसी नेट ने अपना आंसर की डाल दिया है। आप सभी को आंसर की आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनको आंसर की मिलाने में दिक्कत हो रही है, या जिन सभी ने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो भी सोच में है कि किस प्रकार वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखें और उनके आंसर सही सही दें। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के जो 21 दिसंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, उसके सभी क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन के सही सही आंसर जो यूजीसी नेट एनटीए के द्वारा दिया गया फर्स्ट पेपर में। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा फर्स्ट पेपर जो 21/12/2018 को हुआ था। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाले भारत में सर्वोच्च संस्थान निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर है 3 NIEPA। इसका ऑप्शन आईडी है जिसके लास्ट में 19 है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है दूसरा, अपने शहर संबंधी आंकड़े लिखने के लिए स्कैटर प्लॉट का उपयोग करने से आपको संबंध धनात्मक या ऋणात्मक की दशा याद नहीं होगी। ये इसका सही आंसर है। और इसका आईडी अगर हम बात करें तो इसका आईडी है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नांकित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है? तो इसका सही आंसर है सुर्खियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में सहायक विश्लेषण के लाभ हैं। इसका सही आंसर है ए, यानी ABCD। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा संरचना की फीस बाउल शैली के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है तीसरा, कुछ छात्र कक्षा के बीच में घेरे में पास पास बैठते हैं जबकि शेष सभी छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिभागी शोध की व्याख्या निम्नलिखित में से किस रूप में की जा सकती है? इसका सही आंसर है दूसरा, समुदाय आधारित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधता और समस्या के मुख्य स्रोत को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है दूसरा, यानी कि निर्माण वैधता व्यक्तिक्रम या खराब मापक जिसके परिणाम स्वरूप गलत संकेतन दुख निर्वचन होता है। तीसरा, दूसरे का बाह्य वैधता यानी प्रतिभागियों का निर्वचन और प्रतिनात्मक नहीं था। सी यानी अभियांत्रिक वैधता, इसका सही है व्यवहार और अव्यवहार समूह अध्ययन आरंभ होने से पूर्व असमान थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिछले कई दशकों के दौरान तकनीक की समृद्धि, विकास और परिवर्धित पहुंच से तकनीक के प्रयोग के संदर्भ में शिक्षार्थी की विशेषताएं विकसित करने में योगदान हुआ है। नीचे दो समूह दिए गए हैं, कृपया जन्म वर्ष के आधार पर प्रचलित पीढ़ियों को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है 4, यानी कि 1945 और उससे पहले जन्मे को परंपरावादी, 1946 से 1964 के बीच जन्मे को बेबी बूमर, 1965 से 1976 के बीच जन्मे को जनरेशन एक्स और 1977 से 1995 के बीच जन्मे को जनरेशन वाई और 1996 और उसके बाद के जन्मे को जनरेशन जेड के अंतर्गत रखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में श्रव्य भाषिक शिक्षक सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नांकित में से किसके विकास में मदद करना है? इसका सही आंसर है 4, श्रवण और भाषण कौशल। नेक्स्ट है, सोच समस्या की पहचान में शामिल है। इसका सही आंसर है 1, यानी ABD, अकादमिक क्षेत्र का चयन, अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन और क्षेत्र के भीतर विशिष्ट विषय। हमारा अगला क्वेश्चन है जो पैराग्राफ पे है, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, इस गद्यांश से क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका सही आंसर है पहला, यानी BCDE। बी, सरकारी कूटनीति से अन्य देशों के साथ संबंध का निर्माण होता है। सी, किसी भी वार्ता को जारी रखने के लिए न्याय अपेक्षित है। डी,
रणनीतिक संचार कौशल से अन्य देशों की अधिमान्यता को स्वरूप प्रदान करने में मदद मिलेगी। ई, सरकारी कूटनीति लोक संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पैराग्राफ पे ही आधारित है। जारी संचार प्रक्रिया के फलस्वरूप, इसका सही आंसर है दूसरा, लाभकारी मृदु शक्ति उत्पन्न होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रयोजनार्थ किसी देश के साथ प्रत्यक्ष संबंध आवश्यक है? 13 का 3, प्रतिनिधात्मक मूल्य को बढ़ावा देने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन कारकों से किसी राष्ट्र की पहचान प्रभावित होती है? 14 का सही आंसर है 3, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कूटनीति के उद्देश्य को पहचानिए। सही आंसर है विदेशी सरकारों की सोच को प्रभावित करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्षहीन व्यक्ति ऐसे कंप्यूटर की तरह है जिसमें कोई प्रोग्राम नहीं हो। इसका सही आंसर है सादृश्य परक। नेक्स्ट, कक्षा में प्रभावी संप्रेषण से क्या उपलब्धि होती है? दूसरा, यानी कि ABC, समस्या समाधान रणनीति, गहन ज्ञान और विस्तृत ज्ञान। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है, ये तर्क पे आधारित है। अभिकथन ए है, शिक्षकों के लिए कक्षागत संप्रेषण हेतु चर्चाओं के दौरान प्रश्न पूछना एक प्राथमिक युक्ति है। तर्क है इसका, विद्यार्थी का अभिगम शिक्षकों का प्रमुख ध्येय होता है जिसे प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से संभव बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है, तो इसका सही ऑप्शन है पहला, ए और आर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रसारण में निम्नांकित में से किस कारक की समस्या होती है? इसका सही आंसर है 19, यानी ध्यान अवधि। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। शैक्षिक प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कारक की समस्या होती है? तो ध्यान अवधि की। अगर आपका ध्यान नहीं हुआ, ध्यान अगर अपने अवधि समय का नहीं रखा, तो शैक्षिक प्रशासन में ये समस्या के रूप में आ सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है? इसका सही आंसर है दोस्तों आपका 4, महिला का पिता, क्योंकि इसमें दिया गया है एकमात्र, ठीक है, एकमात्र पुत्र हैं, तो मतलब सेम वही है, तो इसलिए ये इसका सही आंसर है महिला का पिता। अगला क्वेश्चन है, किसी वैध निगमनात्मक तर्क में यदि आधार वाक्य सही है तो इसका सही आंसर है निष्कर्ष अनिवार्यतः सत्य होना चाहिए। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर है निष्कर्ष अनिवार्यतः सत्य होना चाहिए, संभवतः नहीं हो सकता है, इसका ये वाला आंसर। थर्ड, अगला है हमारा, यदि हैदराबाद को HYDERABAD को DABAREDYH के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो बेंगलुरु का कूट क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कैसे ये उल्टा करके लिखा हुआ है ना, जैसे HY, तो यहाँ पे इन्होंने इसको HY उल्टा कर दिया है, फिर DE, तो इसको यहाँ पे DE उल्टा कर दिया है। इसी तरह हम अगर इसको उल्टा करेंगे BE का क्या हो जाएगा? BE का हो जाएगा EB, UR, बेंगलुरु का UR। इसका सही आंसर है फर्स्ट। 22 का फर्स्ट क्या है? UR, उल्टा करके देख लीजिए UR। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में प्रत्येकारी संप्रेषण का उद्देश्य लोगों को एक विशेष प्रकार की अवस्था स्वीकार कराना होता है। 23 क्या है? अवस्था। समूह के विषम शब्द को चुने। पहला है सीखना, लिखना, पढ़ना और ज्ञान। तो इसमें देखने से पता लग रहा है इसका सही आंसर क्या है? ज्ञान। सीखना, लिखना, पढ़ना ये सब एक प्रक्रिया है, जबकि ज्ञान एक लोगों को आता है, तो उसको ज्ञान एक अलग कैटेगरी, तो इसका सही आंसर है ज्ञान। 25 का
देखिए, वर्ण श्रृंखला डबल ई डबल जी आई जे के एन एम एस में अगला पद क्या होगा? इसका सही आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है 10, 13, 22, 49 की श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? तो आप देख सकते हैं 10 और 13 के बीच में 3 का गैप है। फिर ऐसे गैप निकाल के अगर 49 को आप यहाँ पे वो करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 130। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कथन कारक पे है। दिए गए कथनों में दोनों एक दूसरे के द्वंद्वात्मक हैं। इन्हें निरूपित करने वाले कूट को चुनिए। पहला है सभी न्यायाधीश वकील हैं, कुछ न्यायाधीश वकील हैं, कुछ न्यायाधीश वकील नहीं है और कुछ न्यायाधीश वकील नहीं है। कोई न्यायाधीश वकील नहीं है, इसका सही आंसर होगा 4 यानी कि ए और सी। सभी न्यायाधीश वकील हैं और कुछ न्यायाधीश वकील नहीं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कथन कारक पे ही है कि इसका आधार वाक्य है सभी हीरे बेशकीमती पत्थर हैं। बी है कुछ कार्बन यौगिक हीरे हैं। इसका सही आंसर है दूसरा यानी केवल 4 जो है कुछ कार्बन यौगिक बेशकीमती पत्थर हैं, इसका सही ऑप्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन है जब छात्र और शिक्षक संप्रेषण में शामिल होते हैं तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों ABC यानी कि अर्धव्यावसायिक क्रियात्मक संबंध विकसित करने के लिए, कक्षा में सहभागी परिवेश बनाने के लिए और सी कक्षा के बाहर की अंतर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है तर्कशक्ति परीक्षण की वैधता निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसका सही आंसर है सी केवल निष्कर्ष से। हमारा अगला क्वेश्चन जो डेटाबेस है DI का है, इसमें जो 31 क्वेश्चन है केवल सोमवार को कक्षा लेने के बदले सभी शिक्षकों को वेतन की संदायगी करने की शिक्षण संस्थान द्वारा कुल व्यय धनराशि है। इसका सही आंसर है 57,000। अगला है एक सप्ताह में शिक्षक बी ने 72,000 अर्जित किए। गुरुवार और शुक्रवार को उसने कितने घंटे कक्षाएं ली? तो इसका सही आंसर है 0 घंटा। अगला क्वेश्चन है शिक्षक ए और डी द्वारा कुल साप्ताहिक अर्जित आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है 3:4। अगला क्वेश्चन है मान लीजिए कि एक माह में 4 सप्ताह हैं। एक माह में शिक्षक डी की अर्जित आय क्या होगा? इसका सही आंसर है 1,60,000 ए आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सप्ताह में शिक्षक ई द्वारा अर्जित कुल पारिश्रमिक है। इसका सही आंसर है पहला 23,000। ताज़ा पानी की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान होती है ध्रुवीय बर्फ में। नेक्स्ट है हमारा MIEM का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है 3 मल्टीपर्पज इंटरनल मेल एंटिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है अभिकथन है ओलावृष्टि से लगी हुई फसल नष्ट होती है। कारण आर है भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़ों के मौसम में होती है। इसका सही आंसर है 3 यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। इसका सही आंसर है 3। हमारा अगला क्वेश्चन है जो मिलान करना है, इसका सही आंसर है दूसरा यानी कि NCTE जो है वो अध्यापक प्रशिक्षण का काम करता है। NCTE अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य करता है और BCI एक सेकंड, हमारा क्वेश्चन है
हमारा क्वेश्चन है BCI क्या करती है? BCI वास्तुकला का काम करती है। COA क्या करती है? और NBA क्या करती है? व्यावसायिक पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर है दूसरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार RTE के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसका सही आंसर है 4, 14 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का आयोजन किसके जन्म दिवस पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 में स्थापित द्वितीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर AN मुदालियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किसी कृषि पद्धति पर विचार कीजिए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इनमें से किससे मृदा में कार्बन पृथक्करण भंडारण में मदद मिलती है? 43 का सही आंसर है 4, यानी कि ABC तीनों से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लीप कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षक वृंद को निम्नलिखित में से किसमें प्रशिक्षित करना है? इसका सही आंसर है अकादमिक नेतृत्व में। हमारा 45वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंडू टाइपिंग का शॉर्टकट है? तो Ctrl+Z। हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका सही आंसर है ABC, यानी यूनिक्स, उबंटू और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एडा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है IRC किसका शब्द संक्षेप है? इसका सही आंसर है इंटरनेट रिले चैट। अगला है हमारा विषम को चुनिए, यानी बोध, अनुमान, श्रवण और प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर है बोध। दोस्तों देख सकते हैं आप पहले जो क्वेश्चन दिया था और ये दोनों एक ही हैं, बस इसको कहने का तरीका इन्होंने बदल दिया। उसमें ज्ञान है तो इसमें बोध है, अनुमान, श्रवण, प्रतीक्षण सब ऐसे ही दिया गया, तो इसका सही आंसर है बोध। अगला क्वेश्चन है हमारा नेटवर्किंग के OSI मॉडल के किस स्तर पर HTTP कार्य करता है? इसका सही आंसर है परिवहन स्तर पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में न्यूनतम प्रदूषण प्राप्त करने वाली उत्पन्न करने वाली ऊर्जा उत्पादक तकनीक है? इसका सही आंसर है फोटोवोल्टिक। तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो UGC नेट आंसर फर्स्ट पेपर था उसका वो सही। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको पहले की तुलना में ये वाला पेपर NTA द्वारा जो किया गया वो कैसा लगा, क्या अंतर लगा और क्या आप चाहते हैं कि आगे से हो, और मार्किंग में कितना अंतर है, कैसे हुए, उन सभी की जानकारी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं, जिससे हमें भी अंदाज़ा लगे कि किस प्रकार ये NTA सफल रही या नहीं रही। और आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करने की कोशिश करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।